दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पेमेंट के बारे में। चलिए, सारे नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर है कि नियोजित शिक्षकों का अप्रैल, मई और जून 3 महीने का पेमेंट के लिए पैसा जारी कर दिया गया है। यानी कि अब मार्च और अप्रैल जो है पेमेंट एक साथ होगा और 2 मई से प्रारंभ हो जाएगा वेतन भुगतान। समझ गए? मई जून जो है वो आपको एकदम 1 से 2 तारीख का पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि राशि आ गई है। और इसे साफ कहा गया है कि इससे जो है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों यानी कि ऐसे से जो भुगतान होता है सिर्फ उसी को किया जाए, इसे किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब नहीं किया जाएगा तो इससे किसका भुगतान होगा? जिन लोगों का भी ऐसे से भुगतान होता है उन सारे शिक्षकों का भुगतान इससे होगा। अब कितना पैसा जारी किया गया है? तो 10 अरब 54 करोड़ से अधिक राशि जो है वो इस पर भुगतान किया जाए, इस पर आ गया है। यानी कि 10 अरब 54 करोड़ रुपया जो है से अधिक राशि आ गई है और कल से जो है वो ट्रेजरी में ये राशि दिखने लगेगी। आज है, देखिए 28 है और दिन है आज मंगलवार, तो कल 29 है, 29 तारीख यानी कि बुधवार को। तो आप देखिए ऑफिस भी चाहेगी कि जून माफ़ करिएगा मार्च और अप्रैल दोनों का पेमेंट एक साथ हो जाए। लेकिन दोस्तों बहुत सारा अभी ऐसा भी है कि अभी विपत्र जो है वो नहीं जमा हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और विपत्र को कम से कम समय में जल्दी से जमा करा दीजिए, ताकि भुगतान जो है वो सारे शिक्षकों का जो बकाया है, ईएमआई सब फेल चल रहा है, क्रेडिट स्कोर गिर रहा है, शिक्षकों का क्रेडिट पर दाग लग रहा है, वो सब जो है वो मिट जाए, धुल जाए और शिक्षक जो है अपने स्वभाव के अनुकूल निखर करके, सच के सवर करके आगे बढ़ें। ये तभी संभव है जब शिक्षकों को समय से भुगतान होगा, समय से भुगतान मिलेगा, समय से पैसे उनके खाते में क्रेडिट होंगे। तो दोस्तों 10 अरब 54 करोड़ से अधिक राशि जो है वो रिलीज हो गई है। जी हाँ, 10 अरब 54 करोड़ से अधिक राशि शिक्षकों के वेतन के मद में आ गई है। जी हाँ, कल से जो है राशि आज आ गया था, आज लगभग 12 से 1 बजे राशि जो आ गई है और कल से ट्रेजरी में ये दिखने लगेगा। दिखने लगेगा का मतलब कि शो करने लगेगा। और अगर चाहेगी गवर्नमेंट, अगर ऑफिस चाहेगा तो 29-30 को भी भुगतान हो सकता है अप्रैल का, मार्च का, और 1-2 तारीख को भुगतान हो जाएगा। मार्च का वेतन का भुगतान जो है वो 29-30 को हो सकता है और अप्रैल का भुगतान 1-2 तारीख हो सकता है। अब देखिए, ये तो ऑफिस पर निर्भर करता है कि एक साथ ये लोग करता है कि ये अलग अलग करता है। क्योंकि देखिए, अब जब राशि आ गया है तो ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में एकरूपता होगा, सभी दो महीने का एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लोग कर देते हैं भुगतान, जैसे जैसे राशियाँ रहती है वैसे वैसे भुगतान हो जाता है। तो ये अब तो ऑफिस पर निर्भर करता है कि आप मार्च का पहले दे दीजिएगा या अप्रैल के बाद में दीजिएगा, या अप्रैल के विपत्र में अभी दे रहे थे तो मार्च को दे करके क्लियर करिए। इससे क्या होता है कि बैंक पर लोड भी थोड़ा कम पड़ता है, और क्योंकि अलग विपत्र ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सिर्फ जा करके जमा कर देना है। राशि आ जाएगा ट्रेजरी में तो पैसा भुगतान करने में कोई टेंशन है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, मार्च अप्रैल मई जून यानी कि 4 महीने तक आपको पैसा के लिए अब कोई टेंशन नहीं है। जी हाँ, मार्च और अप्रैल का तो पैसा आ ही गया है, हो ही जाएगा एक साथ। मई और जून का भी पैसा जो है वो आ गया है और ऐसे की राशि से भुगतान जो पाते हैं तो ट्रेजरी में ये जमा हो जाएगा। और आपके लिए ये खबर कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके यहाँ, आपके प्रखंड में हुआ है कि नहीं? लेकिन अभी तक तो मैंने देखा कि कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, गया से तो मैं स्वयं हूँ ही, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, ये सारे शिक्षक जो कमेंट कर रहे थे, वैशाली, किसी भी जगह नियोजित शिक्षकों का पेमेंट नहीं हुआ है और पुराने शिक्षकों का भी पेमेंट नहीं हुआ दोस्तों। तो जितने भी पुराने भाई बहन हैं हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपका भी पेमेंट है इसमें, उनका भी पेमेंट इसमें है। ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, उनका भी पेमेंट है, नियोजित शिक्षकों का भी पेमेंट है।
तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि हाँ, एक साथी अभी कमेंट किए हैं, मैं कमेंट देख लिया तो इसलिए मैं सोचा कि कमेंट को तत्काल जवाब देने में फ़ायदा है। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है एरियर का भुगतान कब होगा। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि हम लोगों का जो कालबद्ध प्रोन्नति हो रही है उसका एरियर का भुगतान कब होगा। दोस्तों, अभी तो ये कहना मुश्किल है कि इस राशि से एरियर का भुगतान होगा, क्योंकि ये राशि के साथ साथ एक लाइन जोड़ा हुआ है कि इस राशि से हर हाल में सिर्फ और सिर्फ वेतन का भुगतान होगा। इस राशि में एक लाइन जोड़ा हुआ है कि इसे सिर्फ वेतन मद में भुगतान होगा। उसमें एरियर के लिए अभी बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले आप पेमेंट ले लें, पेमेंट लेने के बाद अपडेट हो जाएं और आपका एरियर कहीं नहीं जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका एरियर जो है वो मई या जून में जितना भी रहेगा एक साथ भुगतान हो जाएगा। मई और जून में एक साथ सभी एरियर का भुगतान हो जाएगा। इसलिए अप्रैल में एरियर का संभावना नहीं के बराबर है। इसको नगण्य समझिए, इसको शून्य समझिए। तो दोस्तों, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वो वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी कालबद्ध प्रोन्नति का एरियर ये नहीं है। और कालबद्ध प्रोन्नति का जो एरियर है वो मार्च के वेतन के साथ भुगतान नहीं होगा। समझ गए? मार्च के साथ आपका वेतन का भुगतान, एरियर का भुगतान नहीं होगा। आपका एरियर का जो भुगतान है मई से प्रारंभ हो जाएगा। सभी जिला का तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गया वगैरह में संभावना है कि प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काम जो है ना गया जिला में बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। क्योंकि हम लोगों का ऑफिस आना जाना रहता है। जितने भी स्टाफ हैं आपका सब भी बहुत बेहतरीन, बहुत ही माय डियर। और ऑफिस और विद्यालय और शिक्षकों के बीच में कम्बिनेशन जो है यहाँ का वो अद्वितीय है, अतुलनीय, अकल्पनीय है। और यही कारण है कि हम लोग दावे से कह सकते हैं और कह रहे हैं कि मई में हो सकता है कि गया में पेमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। गया में एरियर का जो भुगतान है नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति वाला, उसका भुगतान हो सकता है कि हो जाए। कोई गारंटी नहीं कि मई में हो जाएगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ हो जा सकता है, क्योंकि यहाँ काम जो है बड़ा ही स्मूथली चलता है और बड़ा ढंग से सब कुछ मिला करके यहाँ चलता है। यहाँ कोई ज़्यादा स्टाफ लोग बल्फबाजी मारने में नहीं रहते हैं। पदाधिकारी जो भी गया आते हैं या रहते हैं तो वो भी बहुत ही सकारात्मक रहता है और हम लोग वहाँ से फीडबैक लेते हैं। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी हम उन्हीं लोगों से इकट्ठा करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब आपका कोई कमेंट होता है तो उसको हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर मौका मिलता है तो वहाँ जाते हैं। नहीं तो वो कमेंट को ज़्यादातर तो जाते ही हैं, लगभग जाते ही हैं मान के चलिए, और बाकी कमेंट को शेयर करते हैं, फिर वहाँ से हम उसकी जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और पुराने शिक्षकों का भी पेमेंट आ गया है, तो आपका 1-2 दिन में पेमेंट हो जाएगा। और ऐसे था कि अब पेमेंट अगर जो नहीं आएगा, ऐसे मैंने कहा था आपको कि अगर इधर नहीं आया तो 28 तारीख तक मैंने कहा था भुगतान हो सकता है। तो पेमेंट आ गया है, यानी कि पैसा आ गया है तो अब पेमेंट तो हो जाएगा। और ऐसे था कि 6 से 10 जून तक पेमेंट सबका हो जाएगा। तो आप देखिएगा 6 से 10 जून तक जितने भी बाकी बकाए सारे हैं लोग जिनका पेमेंट नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से हो जाएगा और पेमेंट 1-2 दिन से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।